नमस्कार दोस्तों एल नीनो इस बार काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि वेदर प्रिडिक्शन एजेंसी जैसे आईएमडी, डब्ल्यूएमओ, एनओएए इन सभी ने इस बार एल नीनो फेज़ के होने की प्रिडिक्शन की है मॉनसून में। दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि एल नीनो होता क्या है और उसके होने वाले इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं ग्लोबल वेदर पैटर्न पर। दोस्तों एल नीनो एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है जो सेंट्रल ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में सरफेस वाटर के वार्म होने की वजह से क्रिएट होता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, ये होता है सेंट्रल ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, ठीक है, जो ग्लोबल वेदर पैटर्न को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। एल नीनो एक बड़े क्लाइमेटिक साइकिल का पार्ट है जिसको हम एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन कहते हैं, जिसका दूसरा पार्ट एल नीनो का काउंटर पार्ट ला नीना होता है। दोस्तों नॉर्मल कंडीशंस के टाइम पर इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ को बहती हैं, जो अपने साथ वार्म सरफेस वाटर को इंडोनेशिया और वेस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ ले जाती हैं। कहाँ से? साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ से, जैसा कि आप यहाँ पर इस फोटो में देख पा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से साउथ अमेरिका की पैसिफिक ओशन वाली कोस्ट, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्ट है साउथ अमेरिका की, उस पर न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड ओशन वाटर अपवेलिंग की वजह से ऊपर आ जाता है, जो वहाँ पर एक अलग ही इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख पा रहे हैं। लेकिन एल नीनो के दौरान ये ट्रेड विंड या तो कमज़ोर पड़ जाती हैं या फिर रिवर्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से वार्म वाटर साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पर इकट्ठा होने लगता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिखाया गया है, ठीक है, कैसे नॉर्मल कंडीशंस होती हैं और कैसे एल नीनो कंडीशन होती है, ठीक है। दोस्तों आमतौर पर एल नीनो इवेंट इरेगुलरली हर 2 से 7 साल में होता है और ये कुछ महीनों से कुछ साल तक बना रह सकता है। एल नीनो अक्सर दुनिया भर के मौसम के पैटर्न में मेजर चेंज से जुड़ा होता है। एल नीनो का इम्पैक्ट इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड वेरी करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी और ड्यूरेशन होगी उतना ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट फील किया जाएगा ग्लोबली, ठीक है। लेकिन कुछ कॉमन इम्पैक्ट्स भी होते हैं इसके जो हमेशा ही रहते हैं। जैसे पहला है चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। इसकी वजह से रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है और फ्लडिंग देखने को मिलती है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पर और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में। लेकिन वहीं ड्रॉट लाइक कंडीशंस एक्सपीरियंस की जाती हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में, जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाया गया है यहाँ पर। दूसरा इसका इम्पैक्ट जो कॉमन इम्पैक्ट है वो है दूसरा जो इसका कॉमन इम्पैक्ट है वो डिस्रप्शंस ऑन मैरीन इकोसिस्टम। दोस्तों एल नीनो के दौरान ओशन वाटर वार्म होने की वजह से फिश पॉपुलेशन शिफ्ट कर जाती है। शिफ्ट कहाँ से कर जाती है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका से कहीं और शिफ्ट कर जाती है और इसकी वजह से मैरीन स्पीसीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी नेगेटिव असर देखने को मिलता है। दोस्तों अगला जो इसका इम्पैक्ट है वो है ग्लोबल क्लाइमेट पर। ये ग्लोबली वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता रहता है। एल नीनो की वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टॉर्म के ट्रैक और रेनफॉल पैटर्न और एटलांटिक ओशन में हरिकेन एक्टिविटीज़ में चेंज आता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि इसके जो ग्लोबल इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट पर, ठीक है, वो यहाँ पर इस इमेज में दिखाए गए हैं। दोस्तों जो इसका चौथा इफेक्ट है वो होता है एग्रीकल्चर पर, क्योंकि एल नीनो एग्रीकल्चर को अलग अलग रीजन में फ़ायदा और नुकसान पहुंचाता है। कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल की वजह से क्रॉप फेलियर हो जाता है तो कहीं पर एवरेज से कम रेनफॉल की वजह से हो जाता है, लेकिन कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल की वजह से क्रॉप को फ़ायदा भी होता है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि एल नीनो इवेंट एक नेचुरल क्लाइमेट साइकिल का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। साइंटिस्ट और मीटेरोलॉजिस्ट क्लोजली मॉनिटर और स्टडी कर रहे हैं एल नीनो इवेंट को, ताकि इसके कारणों को और अच्छे से समझा जा सके और इसकी अकरेंस को और भी प्रिसाइजली प्रिडिक्ट किया जा सके, ताकि इससे होने वाले लॉसेस को फ्यूचर में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।